इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है अनुवांशिकता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर। ठीक है, गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, आपको बताना है अनुवांशिक गुण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है जीन पाए जाते हैं तो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। ठीक है, आपको बताना है गुणसूत्र बने होते हैं तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया। ठीक है, आपको बताना है मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे पर किया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटर के पौधे। क्वेश्चन है, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है मेंडल को कहा जाता है तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो डोमिनेट कहते हैं। ठीक है, डोमिनेट कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावी लक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश होगा यहाँ पे। अप्रभावी लक्षण को कहते हैं तो रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, रिसेसिव कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लंबा तना कैसा लक्षण है। ठीक है, आपको बताना है पौधे में लंबा तना कैसा लक्षण है। तो प्रभावी का लक्षण है। ठीक है, प्रभावी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है मेंडल के प्रथम नियम को कहते हैं तो प्रभुत्व का नियम। ठीक है, प्रभुत्व का नियम कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान में विभिन्नता का मुख्य कारण है। ठीक है, संतान में विभिन्नता का मुख्य कारण है तो जीनों का पुनः संयोजन। ठीक है, जीनों का पुनः संयोजन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आपको बताना है मानव में लिंग निर्धारण होता है तो एक्स और वाई गुणसूत्र से। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आपको बताना है स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्री में एक्स एक्स होता है। ठीक है, और पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आपको बताना है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो अभी बताएं एक्स और वाई हो जाएगा पुरुष में। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का या लड़की होने का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, आपको बताना है लड़का या लड़की होने का निर्धारण कौन करता है। तो पिता करता है। ठीक है, पिता करता है, लड़का हो या लड़की हो का निर्धारण पिता करता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो डार्विन ने दिया। ठीक है, डार्विन ने दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन ने सिद्धांत दिया। ठीक है, आपको बताना है डार्विन ने सिद्धांत दिया तो प्राकृतिक वर्णन का। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन का दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है प्राकृतिक वर्णन का अर्थ है तो प्रकृति द्वारा चयन। ठीक है, प्रकृति द्वारा चयन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति द्वारा चयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारण है। ठीक है, आपको बताना है विकास का मुख्य कारण है तो विविधता है। ठीक है, विविधता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है। ठीक है, आपको बताना है जीवाश्म क्या है। तो मृत जीवों को अवशोष। ठीक है, मृत जीवों का अवशोष है जीवाश्म, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं। तो प्लांटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्लांटोलॉजी कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मूल संचरण वाले अंक कहलाते हैं। ठीक है, समान मूल संचरण वाले अंक कहलाते हैं तो समजात कहलाते हैं। ठीक है, समजात, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ है। ठीक है, पक्षी के पंख और मनुष्य हाथ है तो समजात अंग है। ठीक है, समजात अंग है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के पंख और पक्षी के पंख है। ठीक है, आपको बताना है कीट के पंख और पक्षी के पंख है तो समरूप अंग है। ठीक है, समरूप अंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समरूप अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषी अंग का उदाहरण है। आपको बताना है अवशोषी अंग का उदाहरण है तो अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको बताना है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। ठीक है, 46 होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गुणसूत्र संख्या में पूछा हुआ है तो 46 हुआ। अगर यह जोड़ी में पूछता ना, अगर ये जोड़ी में पूछता तो जोड़ी में पूछेगा तो 23 हो जाएगा, 23 जोड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनन कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक जनन कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो 23 होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं 23 होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की इकाई कहलाती है। ठीक है, आपको पता है डीएनए की इकाई कहलाती है तो जीन कहलाती है। ठीक है, जीन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक होने वाला अनुवांशिक परिवर्तन कहलाता है। आपको बताना अचानक होने वाला अनुवांशिकी परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता लाभदायक क्यों है। ठीक है, आपको बताना है विविधता लाभदायक क्यों है तो विकास में सहायता करती है। ठीक है, विकास में सहायता करती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों पर प्रयोग किया। ठीक है, आपको बताना है मेंडल ने कितने लक्षणों पर प्रयोग किया। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। तो मेंडल ने कितने लक्षणों पर प्रयोग किया तो 7 लक्षणों पर किया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है संकरण का अर्थ है तो दो पौधों का क्रॉस। ठीक है, दो पौधों का क्रॉस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने दिया। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया। ठीक है, जोहानसन ने दिया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जित लक्षण होते हैं। ठीक है, आपको बताना है अर्जित लक्षण होते हैं अवंशानुगत। ठीक है, अवनांशुगत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवंशानुगत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लयमार्कवाद संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है लयमार्कवाद संबंधित है तो अर्जित गुणों से। ठीक है, अर्जित गुणों से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जित गुणों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जीव उत्पन्न हुआ। ठीक है, सबसे पहले जीव उत्पन्न कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है स्थल पर, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है पर्वत पर। तो सबसे पहले जीव कहाँ उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न हुआ जल में। ठीक है, जल में हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया। ठीक है, आपको बताना है विकासवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया, हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का निकटतम संबंधित कौन है। ठीक है, मानव का निकटतम संबंधित कौन है तो चिंपैंजी है। ठीक है, चिंपैंजी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंपैंजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंक कार्य में होते हैं। ठीक है, आपको बताना है समरूप अंक कार्य में होते हैं समान, असमान, बड़े, छोटे। तो कौन होते हैं तो समान होते हैं। ठीक है, समान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंक संचरण में होते हैं। ठीक है, आपको बताना है समजात अंक संचरण में होते हैं तो समान होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास का प्रमाण है। ठीक है, आपको बताएं जैव विकास का प्रमाण है तो ऑप्शन ए है जीवाश्म, ऑप्शन बी है समजात अंग, ऑप्शन डी है अवशोषी अंग, ऑप्शन सी है अवशोषी अंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है तो अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवंशिकी का अध्ययन किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है अनुवंशिकी का अध्ययन किससे संबंधित है तो वंशागत से। ठीक है, वंशागत से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको बताना है विविधता उत्पन्न कैसे होती है तो ऑप्शन ए है डीएनए प्राकृतिक दृष्टि से, या ऑप्शन बी है भोजन से, ऑप्शन सी है जल से, ऑप्शन डी है मिट्टी से। ठीक है, तो कैसे विविधता उत्पन्न होती है तो डीएनए प्रकृति में तुष्टि से। ठीक है, तुष्टि से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र लड़का पैदा करता है। ठीक है, आपको बताना है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र लड़का पैदा करता है तो वाई गुणसूत्र लड़का पैदा करता है और एक्स गुणसूत्र लड़की। देखिए, पिता में गुणसूत्र एक्स वाई होता है। ठीक है, और माता में गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो पिता से एक्स गुणसूत्र निकलेगा और माता के एक्स गुणसूत्र में मिलेगा तो एक्स एक्स मिलेगा ना, तो उस स्थिति में लड़की पैदा होगा। ठीक है, लड़की पैदा होगा। और पिता से वाई गुणसूत्र निकलेगा और माता के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो इस स्थिति में ना लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, आपको बताना कोशिका का नियंत्रण केंद्र है तो नाभिक है। ठीक है, नाभिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना गुणसूत्र पाए जाते हैं तो नाभिक में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेंडल का प्रयोग कहलाते हैं, ठीक है, आपको बताना है मेंडल का प्रयोग कहलाते हैं तो संकरण प्रयोग, ठीक है, संकरण प्रयोग कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से आधारित है। ऑप्शन है प्रकृति वर्ण पर, ऑप्शन बी है भोजन पर, ऑप्शन सी है जल पर, ऑप्शन डी है प्रकाश पर। तो इस वीडियो में 150 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कीजिएगा।